जय माता दी दोस्तों। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। साथ में जानेंगे अष्टमी तिथि किस दिन से पड़ रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो इस साल 2026 में नवरात्रि की अष्टमी को लेकर थोड़ा सा समय का हेर फेर है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 25 मार्च को दोपहर को 1:50 पे ये शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 26 मार्च को सुबह 11:48 पे समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का व्रत और पूजन 26 मार्च को ही करना श्रेष्ठ है। इसी दिन कुछ लोग नवमी भी मनाएंगे क्योंकि नवमी तिथि दोपहर के बाद लग जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कन्या पूजन कैसे करें। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, जो 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। साथ में एक छोटे बालक को बुलाएं जिसे बटुक, भैरव या लंगुरिया कहा जाता है। जब कन्या घर पे बुलाएं तो सबसे पहले उनके चरण स्वच्छ जल या दूध से धोएं और साफ कपड़े से पोंछें और उनको साफ आसन पर सम्मान के साथ बैठाएं। फिर टीका, मौली, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत, चावल लगाएं, कलाई पर अच्छा सूत्र मौली बांधें। उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। पारंपरिक रूप से पूरी, काले चने और सूजी का हलवा खिलाया जाता है। आप बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन भी बना सकते हैं और खिला भी सकते हैं। भोजन के बाद उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, फल, खिलौने, लाल चुनरी भेंट करें। अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। तो आइए अब जानते हैं नवरात्रि का उद्यापन कैसे करें, कलश और नारियल का क्या करें। 9 दिनों के व्रत के बाद उद्यापन पारण करना महत्वपूर्ण होता है। कलश का पानी, कलश के जल को पूरे घर के कोनों में छिड़के, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बचे हुए जल को किसी तुलसी के पौधे या पवित्र पेड़ के जड़ में डाल दें। इसे नाली में न बहाएं। अब जान लेते हैं कलश पे रखा हुआ नारियल का क्या करें। कई मान्यताओं में इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया जाता है। आप इसकी बर्फी या प्रसाद बनाकर बांट सकती हैं। कुछ लोग इसे जल में प्रवाहित करना भी शुभ मानते हैं, पर घर में प्रसाद रूप में ग्रहण करना सबसे